हेलो गाइस एंड वेलकम टू डे 1 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज़ आदिश एंड जिसे आप कैंडल किंग के नाम से भी जानते हैं। आज वैसे डे 1 है आपका बेसिक से एडवांस कोर्स का एंड इट इज़ टोटली फॉर बिगनर लेवल। मतलब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और ये आपका पहला कोर्स वीडियो है जो कि एक्सक्लूसिव है और साथ में मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा जो कि आपके ट्रेडिंग के स्टार्टअप से रिलेटेड है। मीन्स ट्रेडिंग इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस और इसको आपको बिजनेस के माइंडसेट से ही लेना है, ना कि आप इसको एक किसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सोचो कि आपने गेम की तरह इसको खेला और अगले दिन बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इट इज़ अ रेगुलर जॉब। आपको एक टाइम पे बिल्कुल फिक्स रहना है, अपना एक टाइम सेट करना है जो कि आप अपने जॉब के साथ और अपने किसी और वर्क के साथ कर सको। ठीक है, मैं आपको अपनी पर्सनल भी आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाया एंड उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें भी करता हूँ। मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले आज आपके बारे में मैं बात करता हूँ जो कि होता है आपका सिस्टम। ये सिस्टम क्या है और ये किससे रिलेट करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं आज सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बोलने वाला हूँ। गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, डेट इज़ आपके डिवाइसेस। देखो, डिवाइसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। ट्रेडिंग करते हो तो उस वक्त आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, अच्छा डिवाइस चाहिए होता है और अच्छा मॉनिटर चाहिए होता है, एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है जिसकी वजह आप देखो, ये सब अफवाह मिथ्स आप दिमाग से निकाल दो कि ऐसा होता है कि कोई छोटी स्क्रीन पे भी कर सकता है या फिर सबको बहुत सारी बड़ी स्क्रीन चाहिए। नहीं, एक सिंगल स्क्रीन पे भी आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको उसमें एक एक पॉइंट, एक एक न्यूज़, एक एक ग्राफ का एक एक पार्ट आपको क्लियरली दिखाई दे और आप उसको अच्छी तरीके एक्सपेंडेड लेवल पे देख सको। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक कीपैड वाले लैपटॉप की। कीपैड मीन्स लैपटॉप तो होता है बट उसके साइड में नंबरिंग की नहीं होती है, और नंबरिंग की ना होने की वजह से वो साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और वो फिर उसके जो विंडोज़ होती है बहुत छोटी हो जाती है। तो कोशिश करो, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ऐसा लैपटॉप बाय करो या फिर सेकेंड हैंड खरीदो, जो भी आपको सही लगता है, जिसमें आपको कीपैड मिले ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। वरना आपको अलग से कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगी एक बड़ी स्क्रीन की, जो कि आपका लैपटॉप पूरा कर देगा। आपको अलग से 10 से 15 हज़ार रुपये की स्क्रीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लैपटॉप ही बाय कर लो
सेविंग्स करके, और उसके साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, बिना लैपटॉप के आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, क्योंकि फ़ोन से तो आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करोगे, लेकिन उन ऑर्डर्स को प्लेस करने से पहले आपको अपने ग्राफ को समझना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसी स्क्रीन पर हो सकता है। और मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा, तो आप लैपटॉप को बाय करो और अच्छा खासा उसका प्रोसेसर भी हो, ताकि वो आपके ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर और कुछ ब्राउजर्स को सपोर्ट कर सके बिना किसी लैग के। ओके, सेकंड पोजीशन पर आता है आपका इंटरनेट। देखो, आपने चार्ट भी ओपन कर लिया और आपने अपना ब्रोकर भी ओपन कर लिया। मान लीजिए भाई, हम ट्रेडिंग जब करते हैं, आप अभी बिगनर हो तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा ऑनलाइन ब्रोकर होता है। जस्ट लाइक ज़ीरोधा, धन, ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं जिनका यूज़ आप लोग कर सकते हो स्टॉक की लाइन में, फॉरेक्स की लाइन में, कि जैसे कि आपका एक्सनेस हो गया, है ना। कई सारे ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो फॉरेक्स में डील करते हैं, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजर्स, ठीक है। वो मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मार्केट के सेशन में समझाऊंगा कि कितने तरह की मार्केट्स होती है और उनको कैसे यूज करा जाता है। अभी फिलहाल बस आप ये समझो कि आपको हर चीज के बारे में पता रखना पड़ेगा, ताकि जब आप उसको ट्रेड लगाओ तो आपका ट्रेड 1 सेकंड के लिए भी डिले ना करे। आप ब्लेम करो तो ब्रोकर को करो, अपने किसी सिस्टम को ना करो। ना ब्लेम करो अपने खुद के लैपटॉप को, ना ब्लेम करो अपने खुद के इंटरनेट को, ना ब्लेम करो खुद के डिले को। यानी कि जितनी तेज आप ट्रेड लगाओगे, जितना तेज आपका जो है फंक्शन होगा, उतनी जल्दी आपकी ट्रेड लगेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके से दिक्कत हो आपकी साइड से, इसलिए मैंने आज का टॉपिक सिस्टम रखा है, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ चार्ट या लैपटॉप या फिर ट्रेडिंग जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम भी होता है। अगर वही फास्ट नहीं होगा तो ट्रेडिंग पे ट्रेड लगाते टाइम में 1 सेकंड भी अगर डिले हो गई तो आप 4 से 5 पॉइंट मार्केट में अगेंस्ट में चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता वो आपका बिल्कुल हो। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से चीजें काम कर और आप कैसे बच सकते हो एक अपने अफोर्डेबल बजट में सिस्टम लेके, ठीक है। सो बेसिकली सिस्टम के लिए बस आपको एक लैपटॉप, एक फोन और एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है आपको समझाने का, अच्छा इंटरनेट। देखो, जितना अच्छा इंटरनेट होगा ना, उतनी अच्छी उसकी पिंग आएगी, जिन्हें हम एमएस बोलते हैं। अब ये पिंग की वजह से क्या होता है, बेसिकली जो आपका ट्रेड होती है वो एट अ टाइम लगती है। अगर आपकी पिंग हाई है तो आपकी ट्रेड बहुत डिले करेगी, लगेगी, आपको लगेगा लग गई, लेकिन वो लगेगी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, कभी कभी वो शायद 5-5 सेकंड का डिले कर देती है। दिखाती है वो लग गई, लेकिन वो पेंडिंग में लगी रहती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, इसलिए कोशिश करो कि आपका इंटरनेट भी फास्ट हो। देखो, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको बेसिकली अगर आपको आपका टाइम फ्रेम छोटा है, जस्ट लाइक आप 5 मिनट्स में या 1 मिनट में आप शिफ्ट हो जाते हो, मैं आपको समझाऊं कि मैं किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे में, इसके 1 से 1.5 घंटे में जब ट्रेडिंग फिनिश कर लोगे, तब आपके पास कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है अपने पोजीशंस को बनाने में और उनको क्लोज करने में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना मोबाइल डेटा भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टाइम फ्रेम बड़ा है तो आपको टाइम भी बड़ा चाहिए, फिर आपको 1 या 1.5 घंटा नहीं लगेगा, कम से कम 4 से 6 घंटे लगेंगे अपनी पोजीशंस लगाने और क्लियर करने में। तब तक शायद आपका डेटा ही खत्म हो जाए। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ मोबाइल डेटा के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मान लीजिए आपकी कोई ट्रेड लगने वाली है और उसी वक्त आपको फोन आ जाता है, नॉर्मल कॉल आ जाती है। नॉर्मल कॉल आते ही आपका डेटा बंद हो जाएगा उस टाइम के लिए, और उसी वक्त आपने अगर ट्रेड लगाई तो वो एकदम से बंद हो जाएगी, ट्रेड डिले में चली जाएगी। जैसे ही इंटरनेट रिस्टोर होगा तभी जाके आपकी ट्रेड लगेगी। देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ सिस्टम, क्योंकि अगर आपने चार्ट पैटर्न सीख लिए, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, टेक्निकल, फंडामेंटल और न्यूज एंड सारी की सारी एनालिसिस सीख भी ली ना, और आप एक्यूरेट भी हो गए, जब ट्रेड लगाने के लिए जाओगे और आपका सिस्टम जब आपको हैंग कर देगा, तब आपको इतना बुरा लगेगा कि मैं सब कुछ सीखने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए सबसे लास्ट की चीज मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ जहां पर आपको सिस्टम का फायदा मिलेगा और जहां आपको सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से डिसएडवांटेज मिलेगी। डेस्कटॉप और वाईफाई मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वाईफाई की वजह से कितने फास्ट ऑर्डर्स लगते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर मोबाइल डेटा का यूज़ करते हो तो उसमें कितनी फास्ट लगते हैं या फिर डिले देखने को मिलता है। ओके, सो अभी जनरली मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पर हूँ और मैं गोल्ड के ग्राफ पर हूँ और साथ में आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊंगा अगर उनमें से कुछ भी हिट होता है कि कितनी फास्ट आपको ट्रेड दिखती है और कितनी स्लो आपको वो पोजीशन देखने को मिलती है। अभी करंटली मुझे एक पोजीशन नजर आती है यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन की, तो मैं यहाँ से करंटली एक डाउन साइड की पोजीशन लेता हूँ जो आप देख सकते हो और मैं इसमें करीब 10 क्वांटिटीज ले लेता हूँ जो कि इसमें डिफॉल्ट में है अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो आप देखो मैंने एक क्लिक में यहाँ पर पोजीशंस अपनी लगा दी है, आप देख सकते हो बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। और अब रही बात इसके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट करने की, तो मैं इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे करके यहाँ तक और साथ में इसके टेक प्रॉफिट को भी ऐसे करके लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों ही कितने स्मूथली मेरे सामने लग रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर मोबाइल डाटा यूज़ करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कितना डिले मिलता है या फिर कितना फास्ट मिलता है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तब। ओके गाइस, तो देख सकते हो ये टेक प्रॉफिट तक पहुंच चुकी है, बट अभी तक देखो इसने क्लोज नहीं करा है किसी वजह से, शायद ये कमीशन वगैरह की वजह से मुझे लगता है अभी क्लोज नहीं हुआ है। बट जनरली आप देख सकते हो कि टारगेट वहां तक पहुंच चुका है और बस कुछ ही देर में शायद क्लोज हो जाएगी। अभी नहीं होती है तो मैं इसको मैनुअली कर दूंगा। अब देखो जैसे ही इसका टारगेट हिट हुआ, इसका कमीशन बिल्ड हुआ, इसने ऑटोमेटिकली अपनी ट्रेड क्लोज कर दिया। आप देख सकते हो कितनी फास्ट यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन और जो है एग्जीक्यूटेड हमें देखने को मिला है। इसका मतलब एंट्री और एग्जिट देखने को मिला है। वो आप छोड़ दो कि इसमें जो मैंने एनालिसिस करी वो एक ही कैंडल में बाहर आ गई, वो मेरा यहाँ पर वही स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जैक्ट ऐसे ही अपनी पोजीशंस निकाल सकते हो। मैं आपको पहले ही बताता हूँ दिस इज रियल अकाउंट और ये मैंने लिंक कर रखा है बेसिकली। सो गाइज अब मैं अपने ईथरनेट से यानी कि वायर्ड फाइबर से अब मैं वाईफाई में कनेक्ट हो चुका हूँ, देख सकते हो। तो वाईफाई मेरा बेसिकली मोबाइल डेटा के साथ है और मैं अब यहाँ पर देखो पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल डेटा के सिग्नल कैसे आ रहे हैं और आपका डिवाइस कैसा है, दोनों चीज़ें डिपेंड करती है। तो अभी मैं आपको नेटवर्क के बेसिस पर आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अभी मुझे एक पोजीशन मिलती है तो मैं तुरंत वहाँ पर एंट्री लेता हूँ। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही मुझे एक एंट्री मिलती है मैं यहाँ पर आपको पोजीशन लगा के दिखाता हूँ। ओके, ओके गाइस, तो दोबारा से हमें एक पोजीशन देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर एक एंट्री लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, बस कुछ सेकंड की बात है, फिर मैं आपको एंट्री लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम करंटली मोबाइल डेटा पर हैं, मोबाइल डेटा के वाईफाई के साथ हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो हमारे पास ये एंट्री है। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो स्टॉप लॉस में कितना डिले लगता है, आप देखना। अभी अभी तो एग्जैक्ट लग गया है, मुझे लगता है वाईफाई से भी फास्ट लगा हुआ है और मैं यहाँ तक इसका दोबारा से कम यहाँ पर आपको टेक प्रॉफिट लगा के दिखाता हूँ क्योंकि छोटी पोजीशन है तो छोटा ही रहने देते हैं। मुझे लगता है वाईफाई से ज़्यादा वाईफाई के ईथरनेट से ज़्यादा मुझे यहाँ पर अभी करंटली मोबाइल डेटा की स्पीड लग रही है बट देखो डिपेंड करता है, अभी मैं हाइट पर हूँ तो मे भी हो सकता है कि मेरी इसकी स्पीड अच्छी हो सकती है और आपकी शायद स्लो, तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। कोशिश करना कि आप जितना भी हो सके हाइट पे हो, लो पे ना हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि क्लोजिंग किस तरीके से होती है, चाहे स्टॉप लॉस की चाहे टेक प्रॉफिट की, आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके, ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि टारगेट तो हिट हो चुका है बट यहाँ पर कमीशन की वजह से ये अभी क्लोज नहीं हुई है, बट क्लोज हो जाएगी, डोंट वरी। मैं गलत होता हूँ तो इतनी आसानी से नहीं होता हूँ, आपको पता ही है, लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा आपने। बट देखो टारगेट तो हिट हो चुका है बट वो कमीशन के बेसिस पे अभी वो रुकी हुई है। तो आप देख सकते हो कि मुझे लगता है कि मैं फिलहाल के लिए वाईफाई से ज़्यादा फास्ट मुझे मोबाइल डेटा का वाईफाई लग रहा है। तो इसमें शायद आपका ही फायदा है कि अगर आप मोबाइल डेटा से यूज़ करते हो तो आप देखो अभी करंटली मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर हूँ। सो मुझे लगता है कि अगर आप किसी और ब्रोकर के अंदर होगे तो उसका अलग रिजल्ट निकलेगा, बट अगर देखो ये सबसे मेन है, हर ब्रोकर के अंदर जो डेटा होता है वो
ट्रेडिंग व्यू से ही निकल के आता है उनके पास। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में बिल्कुल अच्छा चल रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं होगी। सो गाइज मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए। देखो एक आपको वाईफाई के थ्रू, एक आपको मोबाइल डेटा के थ्रू। सो आप देख सकते हो करीब करीब दोनों लगभग सेम ही है, बट डिपेंड करता है कि आपका जो मोबाइल डेटा है वो प्रोवाइडर कौन सा है, सिग्नल्स किस तरीके से आ रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मानो या ना मानो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेड लगाने के लिए बैठोगे तब आपको ये सब चीज़ें दिक्कत देंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी फ़ोन आ जाए आपके पास, तो मान लो भी पोजीशन आ रही हो, आपका कोई फ़ोन आ जाए, आपके यहाँ ट्रेड आनी चाहिए लेकिन आपको फ़ोन आ रहा है, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सब चक्करों में ना फंस पाओ, इसलिए। एंड गाइस आप देख सकते हो कि अभी मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा पुराना टाइप का लैपटॉप है, बट इसकी स्क्रीन काफ़ी एनफ है कि आपको ज़रूरत किसी और चीज़ की नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक ये नंबर पैड वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे कीपैड वाले लैपटॉप की नीड पड़ेगी जिसके अंदर नंबर की हो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी पड़े, ठीक है। जस्ट लाइक अभी मेरे पास एक डेस्कटॉप भी है, उसकी स्क्रीन इसके मुकाबले बहुत बड़ी है, क्योंकि ये मैंने वैसे बड़ी नहीं कर रखी है अभी, बट फिर भी ये बहुत बड़ी। मैं आपको बड़ी करके दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, इसकी स्क्रीन इससे कम से कम 3 गुना बड़ी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम है। आप इसमें देखोगे तो यही ग्राफ इसमें खुला हुआ है एंड यही ग्राफ इसमें सेम खुला हुआ है, ठीक है। तो आपका जो एनालिसिस का जो सबसे बढ़िया तरीका होगा वो यही होगा कि आप अपने लैपटॉप का यूज़ करो, रेदर देन आपको भी इतना सारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये डिस्प्ले लेने की ज़रूरत पड़े या फिर इतना सारा। बस आप एक अपना लैपटॉप, एक अच्छा सा इंटरनेट एंड साथ में एक माउस भी रख सकते हो जो आप चाहो। ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर रिलेटेड है, वो है आपकी कुछ वेबसाइट्स जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। देखो ये किसी और चीज़ से इंक्लूड नहीं है, बट ये भी आपके सिस्टम का एक तरीका है जो आपको, जब भी आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बैठोगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने पास ओपन करके रखनी पड़ेंगी। बेशक आप इनको बैकग्राउंड में रख लो, बट ये ओपन रहनी चाहिए ताकि आपको जो न्यूज़ वगैरह है वो आपको डे टाइम पे हर समय पता चलता रहे। तो ये रहनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ स्टॉक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो मनी कंट्रोल। देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी कंट्रोल पे आपको सारे के सारे इंडिया के स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर क्या डीलिंग्स हो रही हैं, कौन सी दूसरी कंपनी उस कंपनी के अंदर फंडिंग कर रही है, वगैरह वगैरह सब कुछ। और कुछ कंट्री के बॉर्डर पे होने वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई अटैक हो रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फिर पॉलिटिकल डिसीजंस क्या होते हैं, फिर क्या पॉलिटिकल डिसीजंस किसी कंपनी के फेवर में है तो फिर उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें उसके अंदर शो होती है। तो इससे एक एट द एंड एक डिसीजन निकल के आता है जिससे पता लगता है कि शायद उस कंपनी का स्टॉक इस वजह से ग्रो कर सकता है या उस कंपनी का स्टॉक इस वजह से डाउन जा सकता है। मे बी ये बस एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो इसका आप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक के अंदर हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की, किसी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज की, किसी मेटल की, कोमोडिटी की, गोल्ड की, और जितने भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल गैस वगैरह, इन सब के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री। मैंने इस वेबसाइट का यूज़ कई बार अपनी लाइव स्ट्रीम पे करा हुआ है, बट आप जब तक इनको कई लंबे टाइम तक नहीं यूज़ करोगे आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी। इसलिए इनको हमेशा ओपन करके रखो ताकि आपको लाइव न्यूज़ आपके सामने दिखते रहे। वैसे तो इनके ऊपर कभी आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है, तो उसकी न्यूज़ जनरेटेड होती है, जैसे कि CPI डेटा, RPI डेटा, है ना, ये सब चीज़ें। और जैसे कि कंज्यूमर इंडेक्स जो होता है वो सारी की सारी चीज़ें, या फिर किस देश में किस सेंट्रल बैंक का गवर्नर कुछ बोलने वाला है, प्रेसिडेंट बोलने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट बोलने वाला है, तो उनसे भी करेंसीज पर फ़र्क पड़ता है अगर आप करेंसी मार्केट के अंदर, यानी कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर हो। तो इसी तरीके से गोल्ड और आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, प्लेटिनम, है ना, प्लूटोनियम, इन सब के अंदर जितने भी यूरेनियम वगैरह, जितने मेटल्स वगैरह, इनके अंदर भी असर पड़ता है। तो इनकी क्या न्यूज़ होती है, ये सब चीज़ें आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर दिख जाएगी। एंड लास्ट आती है आपकी क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट के लिए, जो कि सबसे बेस्ट है कोइन मार्केट कैप। आप इसका यूज़ करोगे जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर बैठे हुए हो, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बैठे हुए हो। बेसिकली कोई नए कॉइन का लॉन्च हो गया है ना, और कोई NFT टोकन यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, इसके बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से कोई नया कॉइन लॉन्च होने वाला है या फिर पुराना कोई डेड होने वाला है,
किस कॉइन की कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, किस कॉइन के अंदर कितनी फंडिंग्स पड़ी हुई हैं, और जो भी वगैरह वगैरह न्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट में उस कॉइन के न्यूज़ एंड एनालिसिस सेक्शन में मिल जाएगी। यानी कि हर कॉइन का अपना एक न्यूज़ एंड एनालिसिस सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस कॉइन से रिलेटेड न्यूज़ होती है। आपको ऐसा नहीं है कि सारी की सारी न्यूज़ एक ही जगह और आप उनको आइडेंटिफाई करने में लग जाओ कि यार बिटकॉइन की न्यूज़ कौन सी है, इथेरियम की न्यूज़ कौन सी, ऐसा नहीं है। आप इसमें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तीनों वेबसाइट आपके सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब चीज़ें मैं स्टार्टिंग की वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एट द एंड यही सब चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक पूरे बॉक्स की ज़रूरत होती है और यही सारी चीज़ें हैं जो बॉक्स के अंदर है। इसके बाद तो सारी डिटेलिंग होती है कि जैसे चार्ट, कैंडलस्टिक्स, ग्राफ्स, पैटर्न्स, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गाइस डे 1 में यही सब है आपके लिए कि आप सबसे पहले अपना एक सिस्टम तैयार करो, अपना एक कंप्यूटर सिस्टम या फिर जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसको सेटअप करने की कोशिश करो और एक अच्छा सा माहौल बनाओ ताकि आप खुद अपने माइंड को ट्रेन कर पाओ, ऐसा उसको एहसास दिला पाओ कि भाई तू एक नए वर्ल्ड में जाने वाला है। इसीलिए अपने दिमाग को इस तरीके से आप सेट कर लो, चाहे आप सिस्टम से सेट कर लो, चाहे आप मोबाइल से, जैसा आप करना चाहो। बट जो मैंने आपको बोला है, देखो मैं आपको बिल्कुल 99% की ट्रांसपेरेंसी रखूँगा। जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और जिन जिन चीज़ों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उन सब चीज़ों को आपको बताऊँगा। जो आप गलती नहीं करना चाहते, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उन गलती को आप दोहराओ उन चीज़ों को, इसलिए मैं उन सब चीज़ों को रोकूंगा और आपको पहले ही बताऊंगा। जो आपको दिक्कतें आज से कुछ महीनों बाद आने वाली, मैं चाहता हूँ वो आपकी आज ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसलिए गाइस सब कुछ करने से पहले अपने सिस्टम पे काम करना। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर बेसिक कोर्स जो कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाई है। आई होप आपको आज का पूरा ये सिस्टम कंटेंट समझ आया होगा। एंड एक बार और आप इस वीडियो को देख लेना ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ माइंड क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिसर्च करिए कौन सा सिस्टम, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है। जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो आइकन दिख रहा होगा UPI QR पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं।